अस्सलामुअलैकुम। वीडियो जोन विद नियाज़ के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। MGT 503 लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। आज हम लेक्चर 3 को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके आपको आसान वर्डिंग के अंदर इसको समझा सकूं और इसको क्लियर करवा सकूं। मैंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है आपके लेक्चर्स को कि जब आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम हों तब भी अगर आप मेरी ये वीडियो को देखें तो आपको इससे फ़ायदा हो। ठीक है जी, ये देख लें, यही लेक्चर है आपका 3। ठीक है, बड़ी मेहनत के साथ मैंने इसको बनाया है। अगर इसकी PDF आप हासिल करना चाहें तो वो भी आपको दे दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना जो नंबर है वो शो कर दूँगा। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। एक और बात बताता चलूँ आपको कि ये बाज़ सब्जेक्ट तो इस सब्जेक्ट को बहुत ही मुश्किल समझते हैं। ठीक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनके लिए मुश्किल आ रही होती हैं। लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि इसको जितना हो सके आसान बना के आपको क्लियर करा दूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रोल, कि रोल क्या है। अ रोल इज़ अ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर। अब रोल क्या है? एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर है दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर ऑफिस और पोजीशन। अब ये बात समझने वाली है, ज़ेरे गौर है कि रोल जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जब अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो वो उसके मुताबिक एक रोल प्ले कर रहा होता है। जब वो घर के अंदर होता है तो वो एक बाप का रोल प्ले कर रहा होता है। तो वही बंदा जब ऑफिस में चला जाता है तो वो वहाँ पे एज ए टीम वर्क के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अपनी पोजीशन को शो कर रहा होता है। ये रोल है। ठीक है जी, रोल क्या इज़ एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर ऑफिस और पोजीशन। उसने ये बात क्लियर कर दी है कि उसका जो ताल्लुक है रोल का या तो कुछ ख़ास ऑफिस से होगा या कुछ पोजीशन से होगा। ठीक है जी, तो इसके बाद इसकी टाइप्स की बात करते हैं। एक है इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजन रोल। तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इन इंटरपर्सनल रोल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहला पॉइंट है फिगर हेड। द फिगर हेड परफॉर्म सिम्बॉलिक लीगल और सोशल ड्यूटी। मतलब ये एक अलामत के तौर पे पहचाना जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ ब्रांड्स है उसका नाम होता है के तौर पर। अच्छा, लीडर क्या करता है? लीडर का काम है, ये क्या करता है? बिल्ड करता है रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय एंड ये इसका काम ये होता है कि ताल्लुक को बनाना। ठीक है जी, वर्कर के साथ और उनको कम्युनिकेट करना, उनको कोच करना। ठीक है जी, इसके बाद आ गया जी लाइजन का काम है मेंटेन करना किसी चीज़ को, अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट आउटसाइड द वर्क टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, यानी कि बाहर लोगों से भी ताल्लुकात रखना और इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी को देना। अच्छा, ये तो हमारे पास इंटरपर्सनल रोल हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मॉनिटर का। इसने अंदरूनी और बैरूनी जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है किसी भी इदारे की। डिसिमिनेटर का काम होता है कि जो अंदर वाली इंफॉर्मेशन होती है वो बाहर जाके किसी कंपनी को दे रहा होता है। एक कंपनी का बंदा वो किसी दूसरी कंपनी के अंदर काम कर रहा है और बता रहा होता है कि वो इस तरह वर्क कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। स्पोक पर्सन क्या करता है? ये भी इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के मतलब, इदारे के मतलब, टू आउटसाइडर, बाहर वाले बंदों को। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो मेन पॉइंट है वो
डिसीजनल रोल। इसका इसमें पहला जो पॉइंट है वो है इंटरप्रेन्योर का। एक्ट एज ए इनिशिएटर के तौर पर डिज़ाइनर, इनकर्जर ऑफ चेंज है। इसका काम है नई नई मशीनरी लेके आना इदारे के अंदर। डिस्टर्बेंस हैंडलर टेक करेक्टिव एक्शन व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टी। जब किसी इदारे को कोई परेशानियाँ आ रही होती हैं, मसले मसाइल, तो उसके लिए भी एक बंदा बैठा हुआ है कि उसने बताना भाई ये गलत कर रहे हो, ये इस तरह होना चाहिए। रिसोर्स एलोकेटर का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है ऑल टाइप इंक्लूडिंग टाइम, फंडिंग, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीज़ें इसने प्रोवाइड करके देनी होती हैं। चौथा जो पॉइंट है, द निगोशिएटर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन मेजर नेगोशिएशन अफेक्टिंग द मैनेजर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैनेजर के कौन कौन सी एरियाज हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में जो है वो गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है। तो ये है जी, देख लें जी हमारा लेसन नंबर 3, ठीक है जी। मैंने कोशिश की है कि उसको कम से कम वक्त के अंदर, अब देखें 8 से 10 मिनट की ये वीडियो के अंदर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है, और फिर जाके आप तक पहुंचती है। तो इसकी समरी को हम देखते हैं जी। सबसे पहले हमने रोल पढ़ा कि क्या रोल होता है एक पार्टिकुलर ऑफिस के अंदर और पोजीशन के अंदर। फिर हमने इनकी 3 टाइप से। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, ये जो लेक्चर 3 है ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आपके पेपर में भी आते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर और क्विज़ के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया करें ताकि आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के अंदर किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो 3 तरह के रोल थे, एक इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल, डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल के अंदर हमने फिगर हेड को पढ़ा, ठीक है जी, लीडर को पढ़ा, लाइजन को पढ़ा, ठीक है, ये 3 पॉइंट थे। इसी तरह हमने इंफॉर्मेशन के अंदर मॉनिटर क्या काम कर रहा होता है, डिसिमिनेटर का काम क्या है, स्पोक पर्सन, इन 3 चीज़ों को हमने पढ़ा, ठीक है। इसी तरह जो हमारा तीसरी इसकी टाइप सी, उसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स आ रही हैं डिसीजन रोल की। इंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, और डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और निगोशिएटर। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगर कहीं से कोई गलती या मिस्टेक हो जाए तो कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं कि यहाँ से मिस्टेक हो गई है, ठीक है जी। और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो फिर आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो उसको शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें और लाइक किया करें ताकि मैं फ़र्दर इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं।